आज क्या कौन सा बार है? किसकी बारी? मुरलियों में कौन कौन से वार को विशेष महत्व दिया हुआ? सोमवार और गुरुवार। तो सत लगा दें, सत गुरुवार। सबसे वैल्यूबल कौन सा होना चाहिए? सोमवार और गुरुवार तो बोल दिया, लेकिन आप लोगों की निगाह में जो 7 दिन है, सबसे वैल्यूबल दिन कौन सा है? ये तो बोल दिए, इनको रिपीट मत करो। रविवार। हाँ, देखो क्रिश्चियंस की बुद्धि कितनी तेज है। ये क्रिश्चियंस हैं, कितनी तेज बुद्धि के हैं। इन्होंने हॉलीडे कौन सा दिन रखा? सूर्य के दिन को, रविवार को। लेकिन रविवार को इधर उधर धक्के खाएं, यहाँ जाना वहां जाना, कोई लेना देना नहीं भगवान से इनको। लेकिन सात्विक बुद्धि तो रही होगी ना इनकी। रविवार को ही छुट्टी क्यों रखी? जाके अगर हमारी चलती होती, अपनी तो चलनी बुद्धि वैसे ही बंद हो गई थी। इनका प्रभाव रहा तो उनकी ही चलेगी। अगर हमारी बुद्धि चलती होती तो कौन सा बात चुनते हम? गुरुवार। क्यों? सोमवार क्यों नहीं? सोमवार क्यों नहीं चुनते? ज्ञान चंद्रमा का है, जबकि शिव का दिन है वो। सोमवार किसका दिन है? शिव का दिन है। क्या मतलब हुआ? दिन शिव का है या चंद्रमा का दिन है? शिव का। फिर शिव का जबरदस्ती। जब है सोमवार तो सोम का दिन है या क्या नाम है ये, सूर्य। हाँ, अरे वो तो छोड़ो उसको, तो बेचारे को है। माना सोम का दिन, माना सोमवार। वो कहते हैं शिव का दिन। ये शिव का दिन है या सोम का दिन है? दोनों का ही है। ये कैसे हो सकता है? फिर उसको ही लिख देते ना, एक नंबर रविवार फर्स्ट, रविवार सेकंड। अगर शिव का ही दिन है तो फर्स्ट सेकंड कर देते। बाबा ने भी बोला है, जब भगवान ने कर्तव्य किया था तो पहला पहला कर्तव्य किसके ऊपर हुआ? सोम के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। उस चंद्रमा को जो संपूर्ण बनाया, क्या हो गया था उसको बेचारे को? क्षय रोग हो गया था। हाँ, उस क्षय रोग से जो उसकी मुक्ति हुई थी, कहते हैं महामृत्युंजय जाप किया उसने, बेचारे ने बहुत दिन रात एक कर दिए। ये जितने भी बैठे हैं ये कौन है? ये चंद्रमा की औलाद कौन है? सब क्षय रोग से ग्रसित हैं हम सब। हमारी चमड़ी कैसी है? रोग है या सतो प्रधान है? रोगी है, सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान तो भगवान बनाने आया है। तो उस चंद्रमा के ऊपर जो कर्तव्य किया उसका यादगार क्या बन गया? सोमवार। तो उसने अपना कर्तव्य किया। अब फिर घूम के आ जाओ। दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? बोलो, इनसे मिलो। गुड़ी पड़वा से। ये सप्ताह की शुरुआत सोमवार से या रविवार से होती है? सही क्या है? रविवार से सप्ताह शुरू होता है, सोमवार से होता है? रविवार से, है ना। पहला दिन रवि जी का वार, दूसरा दिन सोम जी का वार, तीसरा दिन मंगल जी का वार, और थर्ड क्लास का वार, और फर्स्ट क्लास दशा। क्यों? भगवान आया तो था, लेकिन सदगति कब की? आते से ही सदगति करती या थोड़ा टाइम लगा? थोड़ा, कितना टाइम लगा? मतलब 2 बार निकल जाने दो। सोमवार निकल जाने दो, मंगल या बुद्ध को भी निकल जाने दो, फिर पकड़ता हूँ, ऐसा। आते से सदगति क्यों नहीं की? क्या हो गया बीच में? तबीयत गड़बड़ थी क्या? भगवान को क्षय रोग हो गया था? हाँ,
बच्चों, उन्हीं का क्षय रोग तो दूर करना था, बच्चों का ही। बीच में पहले क्या किया, कौन सा कर्तव्य किया? टीचर का कर्तव्य, हाँ, जो मुख्य कर्तव्य था। सबको क्षय रोग से दूर करने नहीं आए, और होंगे भी नहीं, ये तो रोगी बनेंगे, हॉस्पिटलों में जाएंगे, भोग के परम धाम जाओ। इनके लिए नहीं आया है भगवान। जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ी, वो सुंदर चंद्रवंशी जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ी है, बहुत सुंदर अटेंशन दिया है, उन्हीं की सदगति हुई है, सबकी सदगति नहीं। कितना अजीब लगता है मुरली में कोई बैठ के स्वयं भगवान बोले कि बच्चे मुझे याद करो। कितना अजीब नहीं लगता? कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान को क्या जरूरत पड़ी है बार बार बोलने की कि अपने को आत्मा से मुझे याद कर? ऐसा नहीं लग रहा कि उनको लग रहा है कि अभी ये हालत आने वाली है, ये कभी मेरे को याद करेंगे ही नहीं। दूसरों को ढिंढोरे पीटेंगे, भगवान आया भगवान आया, इतनी लग्जरी लाइफ ये जिएंगे, ऐसे सुंदर होटलों का निर्माण कर लेंगे ये, जहां ये आलीशान महलों में रहेंगे, लेकिन बुद्धि में इनके याद का नामो निशान नहीं होगा। ऐसा नहीं लगता जब बाबा बोलते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा से मुझ बात को याद करो, याद करो, याद करो? कितना बोलते हैं, शोभा देता है क्या? है ऐसा देखा कैसा भगवान है? भगवान को दरकार है कहने की? आप लोगों को क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्यों बोला? क्योंकि इनकी दशाएं जानता था भगवान के किस दशा में चले जाएंगे। दूसरों को याद दिलाते दिलाते कि भगवान आया भगवान आया, खुद ऐसी दुर्गति को एक दिन प्राप्त हो जाएंगे। इनके साथ तुम ज्यादा नहीं 2-3 दिन रह के देख लो, जो बड़ी बड़ी इंचार्ज हैं, बड़ी बड़ी इंचार्ज बैठती है ना, वो है बेचारी 100 किलो की, इनके पास 2 दिन रह के देख लो, 2 दिन ज्यादा नहीं। इनके संस्कार इतनी परवश हैं, इनको यही नहीं मालूम कोई बाहर का जिज्ञासु है तो मैं कैसी डीलिंग करूं अपने जो घर के जो इनका परिवार ही है, जिन सेंटरों पे रहती हैं, परिवार नहीं है, तो सोचो कैसी डीलिंग करते होंगे आपस में, कितना तनाव में रहते होंगे। ये बोल दिया कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उसकी दाढ़ी की लाज रख रहे हैं, आज ये रख रहे हैं। भगवान को बोलना पड़ रहा है, मैं आया हूं। किसकी मैंने सदगति की थी? कितनों की थी? अरे सोम की सदगति हुई नहीं हुई? नहीं हुई। तो सोम के साथ साथ जितने सोम के बच्चे हैं, कितने हैं वो? 16,000। उनसे भगवान को उम्मीद है कि जब मैं इस धरा पे आऊंगा, ये कम से कम ऐसे नाफरमान बरदार नहीं बनेंगे। क्या कहते हैं ना, फरमान बरदार, नाफरमान बरदार। कम से कम भगवान जो इस धरा पे तुमको पतित से पावन बनाने के लिए आया है, उसकी याद सबसे बड़ा कर्म है आज की डेट में ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर ब्राह्मणों के लिए कोई कर्तव्य बचा हुआ है तो कौन सा है? भगवान की याद। क्योंकि उस याद के बिना सदगति हो ही नहीं सकती। उल्टे लटक जाओ, संस्कारों का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। क्या है? याद का प्रयास है तुम्हारे पास। याद नहीं है अभी, है ना? क्या है तुम्हारे पास? याद का प्रयास है। तुम प्रयास कर रहे हो, निरंतर याद में टिकने की मेहनत कर रहे हो। तो किसका यादगार है सोमवार? भगवान ने जिन बच्चों के ऊपर आके कर्तव्य किया, पहले पहले जिन बच्चों की सदगति की, उनका यादगार, पहले अपना यादगार नहीं रखा। मुरलियों में जो महिमा की है, कभी की है? आपको देखे कभी संडे की महिमा की हो? जबकि महिमा किसकी होनी चाहिए? सूर्यवार की होना चाहिए, रविवार की होना चाहिए, कि उससे बड़ा कोई वार ही नहीं है। सोम की गति तो बाद में हुई है, पहले किसकी गति हुई है जी? जो प्रैक्टिकल सूर्य का रूप है, पहले पहले तो उसकी गति हुई है। तो ये वार भी जो बने हैं, कहाँ के यादगार हैं? संगम युग के यादगार हैं। केवल थोड़ा सा इशारा मिलता है हमको वारों की, अगर वो गाथा
कहानी कभी देखते हैं तो थोड़ा सा इशारा मिलता है। तो बड़ी ते बड़ी सबसे पहले गति किसकी दशा? बृहस्पति। दूसरी दशा शुक्र की। ये दशा किसको अच्छी लगती है? हाथ खड़ा करो। शुक्र की दशा किसको अच्छी लगती है? हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा क्योंकि सब ज्ञानित आत्मा है। सोचो। जबकि थर्ड क्लास गति जो दशा जो है बुध की बताई। फोर्थ क्लास का जिक्र नहीं किया, उसका राहु की दशा बता दी सबसे लास्ट। लेकिन सेकंड लास्ट राहु से पहले कौन आता है? सबसे कनिष्ठ, वैल्यूलेस मूल्यों के हिसाब से, है नी? आर्य समाज, वैल्यूलेस। लेकिन शुक्र की दशा है जी सेकंड क्लास बताइए। हाँ जी, हाँ सेकंड क्लास। मैं भी सेकंड क्लास ही बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों बोला मुरलियों में? वार की बारी निकली ना, वार। हाँ जी, त्रेता। शुक्र माना भोग विलासता का प्रतीक होता है, ध्यान रखना। जो शुक्र है काम का प्रतीक भी है और भोग विलासता का प्रतीक है। शुक्र जो है तो ग्रह की दशा होती है ना, खासकर भोग विलासता का प्रतीक है शुक्र। को कितने ब्राह्मण होंगे जो पक्के ब्राह्मण बन ही नहीं पाते। तो ये शुक्र की दशा जो है किसके लिए बोले खास? जबकि जो भगवान का रूप है, कौन सा भगवान का रूप जो त्रेता युग में गायन है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके लिए नहीं है, कहीं भ्रम में बैठ जाओ तुम। ये शुक्र की दशा दूर दूर तक वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को उल्लंघन करता ही नहीं है, नहीं तो भगवान का टाइटल मिल ही नहीं सकता उसको। शुक्र की दशा लास्ट में होती है या आते से ही शुक्र अपना प्रभाव दिखा देता है? लास्ट में, क्योंकि उसके बाद और धर्मखंड जो आने वाले हैं ये शुक्र से ही प्रभावित होंगे। तो त्रेता में क्यों बोला? हैं जी? हाँ, फेलियर जो कौन सा ब्राह्मण फेलियर सबसे पहला बोलो है? हाँ, राम के भी दो रूप हैं। हालांकि बाबा ने तो मुरली में ये बोल दिया राम फेल हुआ इसलिए कहाँ चला गया? त्रेता में चला गया, दो कलाएं उसकी कम हो गई ना। लेकिन जो खास मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल मिलता है राम को, फिर एक राम को हिंसक दिखाया हुआ मुरली में बोला, क्या कर दिया उन्होंने? राम को क्या दिखा दिया? हिंसक दिखा दिया। तो ये कौन सी हिंसा है? कहाँ लेटे हुए हैं सीढ़ी के चित्र में? हैं? हाँ, ये शुक्र से प्रभावित हैं। सीढ़ी के चित्र में एकदम नीचे देखो, भीख कौन दे रहे हैं? हाँ, विदेशी जिसको भीख दे रहे हैं। तो वो आत्मा के साथ साथ पूरी ब्राह्मणों की सृष्टि कहाँ चले जाती है? चौथी अवस्था में चले जाती है। लेकिन उस ब्राह्मण में कुछ तो श्रेष्ठता होगी। वो जो ब्राह्मण है उसमें ऐसी क्या विशेषता है, क्या श्रेष्ठता है कि उसको चोटी से पकड़ के भगवान कहाँ ले जाता है? ऊपर उठा के ले जाता है। जबकि उसके पीछे पीछे उसके खास जो वंशज हैं वो भी ऊपर आ जाते होंगे, लेकिन मोस्टली सृष्टि कैसी हो जाती है ब्राह्मणों की? एकदम धराशायी हो जाती है, रसातल में चली जाती है। इसलिए पहली दशा देवताओं के ऊपर, देवताओं में सूर्यवंश भी है और चंद्रवंश भी है। देवता सूर्यवंश चंद्रवंश को मिला के कहते हैं, केवल सूर्यवंश नहीं। जो श्रेष्ठ चंद्रवंशी हैं उनको भी मिला के देवताओं के ऊपर किसकी दशा बैठती है? बृहस्पति की। फिर सेकंड दशा शुक्र की। इतना भोग विलासता के बाद भी वैराग आ जाए, और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, मान लो कोई कितना भी रसातल में चला जाए, भोग की भी तो क्या होती है, एक लिमिट होती है। अगर वैराग आ जाए और उसके बाद एक ही रट लगा दे, कौन सी रट लगा दे? हैं जी?
मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, यही उम्मीद है ना। ऐसी कोई रट लगा दे दिन रात, तो सोचो भगवान देखता है गिरे हुए की गिरा हुआ, ये नीच है, ये कामी है, ये ऐसा ये वैसे, भगवान कभी देखता है? कभी नहीं देखता। भगवान तो हिम्मत देखता है, कितना भी नीचे गिरा हुआ हो, लेकिन अगर वो हिम्मत रखे। कौन सी हिम्मत? कौन सी हिम्मत? भगवान की याद की हिम्मत। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की हिम्मत, तो तर सकता नहीं तर सकता है। लेकिन हिम्मत चाहिए, तो कितनी हिम्मत चाहिए, सोचो कितनी धुन लगानी पड़ेगी उसको। कितनी धुन लगानी पड़ेगी, ऐसी धुन के बीच में संकल्पों को भी रोक दे, कोई व्यर्थ संकल्प ही ना आने दे, चलते फिरते उठते बैठते ये धुन लगा दे। कौन सी? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो जो सोम की सदगति हुई, चाहे फिर गुरु के द्वारा जो सदगति हुई, चाहे शुक्र के द्वारा सदगति हुई, ये तीनों ही सदगति कैसी हैं? वैसे तो दो ही हैं सदगति देवताओं के लिए। कौन कौन सी बताई? गुरु की और शुक्र की। शुक्र माना लास्ट में, माना जो नीचे गिर जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं, उनको भी चांस मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। यहां तक बोल दिया बाबा ने तो कि कोई कोई 16,000 में भी आ जाते हैं, सोचो आप। यहाँ ये मुरली के महावाक्य हैं। तो ज्ञान में चलते चलते नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद वो रियलाइजेशन करें, उनको महसूस हो जाए और दौड़ के पुरुषार्थ करें, तो 16,000 में क्यों नहीं आ सकते? ऐसा सुना ही नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? नहीं सुना कहीं? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं? नहीं सुना? सुना है। किसके लिए उदाहरण दिया? उसके लिए, उसके लिए उदाहरण भी दिया है, खास आत्मा का, जो सो बहुत वैल्यूबल है जी। जगदम्बा का उदाहरण दिया है खास उसके लिए। कि अगर वो कितनी भी नीचे स्टेज में चली जाती है, लेकिन बाप का बनी थी, फिर बाप को छोड़ दिया, लेकिन बाप अपना कर्तव्य तो भी उसके ऊपर निभाता है। तो लास्ट में भी जब वो जागृत होती है, तो बाबा ने उसके लिए बोला कि 16,000 में तो, बल्कि बाबा ने तो 108 में ही ली है, लेकिन ये बोला है कि राज घराने में ऐसा कुछ इशारा दिया है कि 16,000 में वो आत्मा आ सकती है, अगर एक बार डाउनफॉल हो भी गया तो। ये महिमा है किसकी? बारों की महिमा है। बारों में भी बार आपके यहाँ तो वैल्यूबल है हॉलीडे। देखा कभी आपने? ध्यान दिया? मेरे को नहीं लगता पूरे इंडिया में, शायद कहीं और भी कहीं होता होगा, लेकिन आपके यहाँ जो मार्केट पूरी बंद रहती है गुरुवार के दिन। ज्यादातर जितने भी चले जाओ ना, संडे के दिन होता है या शुक्र के दिन होता है। शुक्र की भी है अपना प्रभाव है, जहां मुसलमान अधिक होंगे वो क्या करेंगे? जुम्मा जुम्मा बंद रखेंगे। आप चले जाओ, कहीं जगह है जहाँ शुक्र के दिन ही बंद रहती है। लेकिन गुरुवार के दिन शायद होंगे कोई ऐसे हमारे जैसे श्रेष्ठ बुद्धि, लेकिन यहाँ केवल ये जो मार्केट है, पूरी की पूरी मार्केट कब बंद रहती है? कितना सुंदर तुमने जब वो लास्ट कर्तव्य किया शिव बाबा ने, कैसी तुमने धुन लगाती, मेरा बाबा मीठा बाबा शिव बाबा की हॉलीडे। क्या मनाते हो तुम? 2 हॉलीडे विशेष रूप से मनाने चाहिए तुमको। कौन कौन से? सोमवार और गुरुवार। जैसे फास्टिंग डे तुम लोग अभी, है ना, विशेष रूप से पहले जो शुरुआत की थी सोमवार और गुरुवार। अभी ये जो बेहद की फास्टिंग है, बेहद की फास्टिंग संकल्पों का जो भोजन है ना, उन संकल्पों को कम से कम करना, तो यह है फास्टिंग। तो तुमको सोमवार और गुरुवार विशेष टारगेट लेना चाहिए। तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, है ना, तुम तो रोज ही, तुम्हारा तो सोमवार, रोज ही तुम्हारा गुरुवार, तो फिर भी कम से 2 दिन तो एकदम डिटैच, आज बड़े से बड़ा टारगेट मेरे को धारण करना है। हो सकता नहीं हो सकता? जैसे तुम निमान शाम का भी तुम्हारा 4 घंटे का अमृत वेला बल्ले ही बल्ले, तुम्हारा तो क्या महिमा गाए तुम्हारे है, तुम्हारी महिमा अपरम अपार, जैसे भगवान के लिए कहते हैं, ऐसे आप लोगों की महिमा भी। हालांकि अभी उलाहना देंगे थोड़ी देर बाद, तो शीतल बहन वगैरह की, हम भी तो हैं, ठीक है, आप वो भी तो हैं जो एकदम निर्बंधन है, जिनके पास कोई बंधन नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ साथ क्या करते हैं?
जो तुम रूपरेखा अपनी बनाते हो संगठन में, वो अपनी पर्सनल बना लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। बाहर रह के भी तुम्हारे जैसी रूपरेखा में चलना ये सबको नसीब नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ऐसी की ऐसी रूपरेखा बना ले अपनी पर्सनल, जैसी तुम्हारी है। तो 2 दिन हम लोग जैसे स्थूल रूप में फास्टिंग विशेष करते हैं, ऐसे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चार्ट। और उस दिन भले ज्यादा से ज्यादा माया आए भी तो भी चिंता नहीं, आए तो आए, उसमें क्या है। लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन, सोमवार और गुरुवार, बेहद की फास्टिंग। अगर दिनों का कोई विशेष महत्व है ना, तो अगर सोम के हम वंशज हैं तो क्या होगा, राज आई तुम्हारी मुट्ठी में। राजपूत किसके वंशज होते हैं, बोलो, राम के वंशज है ना। कौन सा राम, सूर्यवंशी राम, वो चंद्रवंशी नहीं है। इसलिए वो क्या लगाते हैं राजपूत, सूर्य का वो लगाते हैं। तो चंद्रवंशी क्यों बताया बाबा ने उनको, युति किसके साथ जुड़ी उनकी, चंद्रवंशी में मोस्टली कौन आता है, कैसे देख रहे हैं मेरे को? कन्या माताएं किस कैटेगरी में चले जाती हैं, चंद्रवंश में, है ना। और सूर्यवंश में राइट हैंड, भाई लोग लेफ्ट हैंड की बात नहीं कर रहे है ना। फिर सूर्य चंद्रवंश जो है वो, जैसे चंद्रवंश की सबसे हेड बड़ी कौन है, कहते हैं छोटी माँ। तो वो चंद्रवंशी बनी रहेगी या सूर्यवंशी बन जाएगी, कितनी इंतजार है, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। आशावादी हम लोग, कभी निराशावादी नहीं होते। तो खास सोमवार और गुरुवार, और विशेष अमृत वेले से अपना टारगेट ले लिया करो। अभी तुम लोगों को 15-15 दिन के रिजल्ट बाबा को देनी है ना। तो तुमको 2 सोमवार मिलेंगे, 2 गुरुवार मिलेंगे, कितने भाग्यशाली हो, है ना। 4 दिन तो तुम्हारा इतना सुंदर टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, जो थोड़ा बहुत तुमको माया आ भी रही है। वैसे तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो 75% का आंकड़ा है ना, वो परमानेंट ही है। जैसे कि तो एक हफ्ते में 75% कितने दिन होते हैं, लगभग 5 दिन, है ना। 2 दिन माया आए कोई चिंता की बात नहीं, चार्ट तुम्हारा कम भी हो जाए तो कोई रोने धोने वाली बात नहीं है। लेकिन 5 दिन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। ऐसे 11 दिन तुम्हारा अच्छा हो, 4 दिन थोड़ा बहुत माया आए, 15 दिन में चलेगा। उसमें भी 4 दिन तुमको ये मिल गए, कौन से, 2 सोमवार 2 गुरुवार। अब 4 दिन जो माया थोड़ा बहुत तुमको इधर फटकाया है और इसमें तुमने कवर कर लिया, तो राउंड फिगर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो धन्य हैं ये वार, कौन कौन से, सोम और गुरु, जो हमको आगे चल के क्या करेंगे, हमको तारने के क्या बन जाएंगे, निमित्त बन जाएंगे। वारों की तो महिमा है नहीं है ना। तो आज से क्या करेंगे, हम सोमवार को बड़े से बड़ा टारगेट लेंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। और गुरुवार को बड़े से बड़ा टारगेट, फुल फास्टिंग, संकल्पों की, संकल्पों का भोजन करना ही नहीं है, ये एक नया टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। ओम शांति। 4-11-24 बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, पहले तो बाप पूछते रहते हैं, फिर क्या करना है, हर बच्चे को भी अपने से पूछना है, बाप से कुछ मिला, कोई हाथ नहीं उठाएगा, बोलो। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, इनका तो रोज ही पूछते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से कुछ मिला, बोलो, मिला कुछ, बहुत कुछ, गुड। क्या क्या है लिस्ट में, परमात्मा पालना मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, सदगुरु के रूप सदवे। अगर ये नशा तुमको है, लिस्ट निकालनी चाहिए, रोती रोती अंदर गई, हंसती हंसती बाहर आ गई। ये अभी तुम अंदर गई थी, बाहर आ गई हंसती हंसती, वो मैं लिस्ट पढ़कर आई हूँ, है ना, मेरे को क्या क्या मिला है। अक्सर हम भूले रहते हैं, कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने आप को देखोगे ना, ऐसा लग रहा है 10-15 साल हो गए, 15 साल से 20 साल से मैं चल रही हूँ, मैं तब भी याद कर रही थी, आज भी याद कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, है, तब भी वही, है ना, आज ही
लेकिन जो नशा तुमको चढ़ना चाहिए, जो भगवान चाहता है रिगार्ड, वो रिगार्ड बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत कम बच्चे। जो स्वयमान का चिंतन है, जो इतने सुंदर सुंदर तुमको उससे सजाते हैं भगवान, इतने बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर तुमको नहीं मिलेंगे तो वो किन के लिए है? उन भक्ति मार्ग वालों के लिए जो हेड ऑफिस में बैठे हैं, मुर्दे ही बने जा रहे हैं बेचारे। सोचो आप, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर वो उन टाइटल्स को नहीं धारण करें तो फिर टाइटल हैं तो किन के लिए हैं? बाबा ने पूछा, कुछ मिला? किस किस चीज में कमी है, ये भी पूछा साथ में। मिला तो चलो बाद में देख लेंगे, अभी किस किस चीज में कमी है, हर एक को अपने अंदर झांकना है। योग तुम्हारा वास्तविक कौन सा है? योग अगर तुम्हारे अंदर की कीचपना, जो कीचड़ तुम्हारे अंदर भरा है, जो गंदगी भरी है, अगर तुमको नहीं दिख रहा ना, तो समझो लाश ही समझो अपने आप को। कोई अपने को बहुत ही जबरदस्त भक्ति मार्ग की तरह भी होता है ना, तुम्हारा योग क्या है? तुमको अंदर से तुम्हारा दर्शन करवाता है। वो उतना ही भाग्यशाली है जितना अंदर से अपनी गलीचता को देख पा रहा है। ये गैसी द्वारा कभी नहीं बनेगा, ये कभी गैसी द्वारा बनने के दूर दूर तक चांस नहीं है इसके। किसके? इसके, हाँ, जो अपनी गलीचता को, अपनी कमियों को गहराई तक देख सकता है। हाँ? कभी ये नौबत नहीं आने की भूत इसमें घुसे और इनको भगवान बना के पैदा कर दे। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो। क्या कहा? हे नारद मुनि, दूसरों को ज्ञान जल तुमने पिलाया, खुद धारण नहीं किया है। नारद का क्या बताया बाबा ने? दूसरों को खूब पिलाया, नारायण नारायण जपा और जपाया, और खुद धारणा नहीं की। क्या कहा? शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। कैसे संस्कार होंगे लक्ष्मी के? इतने श्रेष्ठ और बंदर जैसी आत्मा। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? हे नहीं, लेकिन बने हो, मतलब हम बन रहे हैं, वैसे संस्कार हम धारण कर रहे हैं। अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? अगर भक्ति मार्ग की तरह तुम सोचते हो भगवान ही सब कुछ करेगा, याद से ही सब कुछ हो जाना है, तो तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ गति होने वाली नहीं है। कमियों का तुमको एहसास हो, कमजोरियों का एहसास हो, है ना? फिर उन कमजोरियों के लिए तुम क्या करोगे? प्रयोगशाला में प्रयोग करोगे। तुम्हारा ज्वाला स्वरूप अवस्था धीरे धीरे उन कमियों को क्या करेगा? भस्म करेगा, भक्ति मार्ग की तरह नहीं। जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते वह करते ही नहीं। क्या कह रहे हैं? कोई खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते ही नहीं, कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कोई कोई खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते रहते हैं? कैसे मालूम पड़ेगा? परिवर्तन होगा। और अरे ये कचहरी में बताने में कोई लज्जा नहीं है इनको, हाँ? तो उससे साक्षात्कार होता है। ये कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, इसको ये कमी भी अपनी कितनी बड़ी लगती है। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। इनको समझाया जाता है। पुरानों से कोई उम्मीद नहीं लगती ऐसी बाबा को, क्योंकि जोनल इंचार्ज बन के बड़े बड़े सेंटर इंचार्ज हो गए, पता नहीं ढेर के ढेर सेंटर इनके अंडर में आ गए हैं, इतने परवश हो गए, अमृत वेले दूर दूर तक नहीं है इनके पास। जिनके पास अमृत वेले ही नहीं, कल्पना करके देखो इनकी धारणाएं कैसी होंगी। तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट जाना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसा परफेक्ट बने हैं? इन जैसा है जी? केवल लक्ष्मी बस, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी है?
वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी का सैंपल हैं। आधा कल्प तुम्हें इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाप को बतावें कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। अच्छा आ जाओ जरा, क्या करो क्या करो, भूल गए लाइन, बाप को बताओ। वो त्रिकालदर्शी उनको बैठ के बताएंगे, अमृत वेले बैठेंगे, शिव बाबा मेरे में ये खामी है, तुम मरते रहो सड़ते रहो, ये खामी तुम्हारे जीवन भर ही तुम्हारे साथ रहनी है। इतने चतरे हैं, उस निराकार को कब बताते हैं, और हमें अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं कि वाचा में कोई सुनना ले, नहीं तो पड़ोसी सुन ले। कोई कोई अच्छी होती है बेचारी, फिर भी लिखती हैं, अपनी डायरी मेंटेन करती है, उनको परवाह नहीं है, कोई डायरी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये चतरी जिनको अंत तक ऐसे ही चमगादड़ खाई लटके रहने हैं, इनके बस का नहीं है कि ये बता सके चमगादड़। चमगादड़ कैसी होती है, सर उसका कहाँ होता है, नीचे, पाँव परम धाम में नहीं, उल्टी लटकी है वो, धरनी जा ही नहीं रही उसकी बुद्धि से, लेकिन ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि ये बोल के बता सके। इसको लगता है तो बहुत बड़ी क्या हूं, बहुत बड़ी तोप हूं। तो ये तोप बता नहीं सकती। और वो बोले निराकार को बताना आसान है मुश्किल है? कहाँ बैठ जाओ अमृत वेले, बिस्तर पे बैठ जाओ और बैठ के निराकार को गुहार लगाओ कि हे शिव बाबा अब तो ये खामी निकाल, बहुत दुखी हो गई, और ये खामियां ऐसी सालों साल तुम्हारी बनी ही रहे। तो कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है क्या? सर्जन प्रैक्टिकल होता है या बिंदी सर्जन है? अरे सर्जन को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो खामियों की नॉलेज होती है, और नॉलेज के आधार से उन खामियों को खत्म करते हैं। जिसकी खुद की ही खामियां खत्म नहीं हो, दूसरों की क्या खत्म करेगा? तो बिंदी सर्जन है, बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, ऐसे भी चतरे होते हैं। डॉक्टर को देखते रहे कंपाउंडरी करते रहे, वो खुद क्या बन के बैठ गए, जबकि डिग्री नहीं है, क्या बन के बैठ गए? डॉक्टर से भी होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं। इसमें भी क्या चाहिए? बहुत ईमानदारी चाहिए। जिस कारण मैं समझता हूं यह पद पा नहीं सकूंगा मैं, ये खामियां इतनी गहरी हैं, मैं खुद भी समझता हूं। नारद मुनि क्या समझता हूं मैं कि मैं पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना तुम इन जैसा बन सकते हो, ये भगवान कह रहे हैं क्या? ये जो लक्ष्य दिया है कौन सा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हो। खामियां बताएं तब बाबा राय दे। और उससे पहले योग बल से तुमको देखना आना चाहिए, भक्ति मार्ग की तरह नहीं, उन खामियों को तुम देख सको। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं। कोई में कोई में क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। जो कोई को धारण करा सके, बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत नहीं दिखती। अच्छा क्या इतना माथा मारते हैं, वास्तव में इतनी कोई दरकार लगती नहीं है बाबा को। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं, बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्तियां बताएंगे। अगर तुम वर्णन करेंगे तो बाप क्या करेंगे? तुमको युक्तियां बताएंगे।
बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, ओलिए के सामने जाके बैठ जाओ, वो खुद ही आ जाता है भूत, क्योंकि अब उसको निकलना जो है। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है, कौन से आ सकते हैं तुम्हारे में, हैं कि बैठ के तुम हाहाकार मचाने लगो। जबकि ये लीला तो बहुत चलेगी सेंटरों पे। ब्रह्मा कुमारी से तांत्रिकों को बुलाएंगी तो स्वयं भगवान की बच्चियां और तांत्रिकों को बुलाना पड़ रहा है छुप छुप के। ऐसे नहीं कि सीधा बुला लेती हैं, कम थोड़ी है ये, धीरे से कार में बिठा के ले आएंगे। ये भूत लीला कितनी बढ़ने वाली। अब इनको समझ में आएगा जो करना था वो नहीं किया, अब ये भूतों के अड्डे बने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्माएं प्रवेश इनमें कर रही हैं उनकी गति किनसे होगी? बाहर वालों से। बाहर वाले तो इन भूतों की कोई गति कर नहीं सकते, तो इन भूतों को किनके द्वारा गति होनी है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा। जितना कमजोर ब्रह्मा कुमार कुमारी होगा उतने जास्ती आत्माएं उसमें प्रवेश करेंगे। वो तो बन जाएगा बेचारा, उसका तो निकल जाएगा जुलूस, हाँ उसकी तो हो जाएगी आफत, क्योंकि एक के बाद एक भूत। लेकिन वो अपनी सदगति करके जन्म लेते जाएंगे। कितना वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सबकी सदगति, गति और सदगति करते हो। है? या तो एक योगी करता है, नहीं तो जो कठपुतलियां बनने जा रहे हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे एडवांस के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये बनेंगे कठपुतलियां। किनके लिए? नरक के लिए। हाँ, ये इविल सोल जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो शरीर छोड़ जाए अकाले मृत्यु हो रही हैं, उनकी गति सदगति के लिए। तो तुम्हारे में कोई भूत नहीं। मुरली में क्या बोला तुम्हारे लिए? सूर्यवंशों में कोई आत्मा प्रवेश कर नहीं सकते। तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के सबसे बड़े भूत जो हैं ये कितने? 5 विकार। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है। उसको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है, तो उनको करंट देंगे। क्या रात रात जग के क्या करते थे? हैं? करंट देते थे। इस बच्चे को यह विघन निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। यह माया के भूत इनको तंग करते हैं। कहाँ बैठा था बाबा? किसको सुनाते थे? सुनता कौन था? जी ये बाबा कान थे। हाँ, थ्रू ब्रह्मा कहते हैं ना, केयर ऑफ शिव बाबा, केयर ऑफ। तो तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु हैं जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इसमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं, किसको समझा नहीं सकते। माया ने जैसा गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े।
दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है। क्या होता रहता है इसमें? धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका एक बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं तो खामियां निकल सकती हैं और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कोई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल लेती है। दुबन में गले तक फंस पड़ते हैं। बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप हैं। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को क्या करते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो। इनको क्यों पूछते हो? कहाँ है शिव के मंदिर? ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में है शिव के मंदिर। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बच्चा बुद्धि हैं, बेसिक कहते हैं जिनको, वो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर। तो यह शरीरधारी तो है नहीं, यह है कौन? कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं। तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना। उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। अक्सर करके क्या कहा जाता है? परमपिता परमात्मा। लेकिन वो क्या कहते हैं? अल्लाह भी कहते हैं तो खुदा भी कहते हैं। कौन कहते हैं अल्लाह और खुदा? मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये और धर्म वाले। यह कुछ पता है, भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे यह बीके है। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो तुम शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाएं। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, और फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। कि जो मंथन शिव बाबा के मंदिर में है, एडवांस पार्टी के पास है, वो तो इनके पास, बेचारियों के पास सोच भी नहीं सकते। और मनु की औलाद मनुष्य कहाँ है? एडवांस पार्टी में। तो पहले तो उन्हीं को वर्षा मिलना है। फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनावें। गांव वालों को भी जगाना है। ये गांव वाले कौन से हैं? गांव वाले अर्थात गीता पाठशाला। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे, तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है।
यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। कौन सी प्रैक्टिस? मैं देह नहीं हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, यह है कशिश का आधार। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, अंदर में यह तात लगी रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा लोक है तुम्हारा? अमर लोक। तुम उस हद के घर में जाते हो? तुम्हारा कौन सा लोक है? मुरली में बताया, तुम कहाँ जाते हो? अमर लोक में, जहां मृत्यु होती ही नहीं है, सब आत्मिक स्मृति में है। हम घर जाएं, फिर भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें? ऐसे बाबा को फिर ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तुम छोड़ दोगे, चिपक जाओगे। उनके लिए तो ऐसा बाबा फिर कभी, शरीर छोड़ा तो समझो गए, कोई काम के नहीं रहे। और हम जीते जी कहाँ जाएंगे? परम धाम को इतने करीब जो चित्र बना हुआ है, कहाँ का यादगार है? संगम युग का यादगार है। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। कंडीशन क्या है घर जाने के लिए? जब तक तुम्हारे 84 जन्मों की शूटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तब तक तुम सीढ़ी के बाहर लिफ्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते। इसलिए जब तुम सीढ़ी के अंदर हो, वहां थोड़ी सी मुश्किलात है। सीढ़ी के जैसे ही बाहर जाओगे तो एकदम सीधी कहाँ? हाँ, सीधा परम धाम। बीच में कोई, फिर तो तुम अपने डेट्स भी निकाल लेना, दिन भी निकाल लेना, गिनती के दिन करते करते समझो उड़ी जाऊं रे। वो गीत है ना एक, कहाँ चांद तारों की दुनिया में क्या है? वो है तुम्हारी असली यात्रा। सीढ़ी के बाहर जो दिखाई है, दिखाया ना ऐसे, प्रकाश ही प्रकाश कहाँ जा रहा है? परम धाम की तरफ। वो है तुम्हारी लास्ट यात्रा। तो 84 जन्म पूरे हुए, भल दिन में धंधा आदि करो। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि से यह रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापिस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है ग्रस्त व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे? धंधा आदि करो, बुद्धि में याद रहे यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रूह रेहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। ये जो घर ग्रस्त में रह रहे हैं, कितने घंटे बताया उनको रूहानी सर्विस के लिए? 8 घंटा। और जो समर्पित है उनको कितने घंटे बताया है? 16 घंटा। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है, याद किया था, तुम बच्चों के लिए। उनके लिए मुख्य है ज्ञान सुनना सुनाना, उनके लिए मुख्य है चारों तरफ जाके ढिंढोरा पीटना, लेकिन तुम्हारे लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगे मिल सकता है। अंडरलाइन कई बार करो इसको, तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे महावाक्य। क्या बोला? याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। पकड़ लो ये। प्रकृति दासी बन जाती है। ये याद की महिमा है। तुम जो भी मांगोगे वो मिलेगा, और प्रकृति भी क्या करेगी? बन जाएगी तुम्हारी
दासी बन जाएगी। उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं, उन्हों का अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते। कोई ब्रह्म में लीन तो होता नहीं, क्या इसमें चक्कर में तो आना ही है, परंतु वह तो रॉन्ग रास्ते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो, तो बाप भी याद आवे। यहां भी मंदिर आदि बहुत हैं। तुम योग में पूरा रहकर किसको भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। माया किसको कहते हैं? 5 विकारों को कहते हैं, लेकिन दुनिया में माया किसको कहते हैं? ये सबसे बड़ा रोग है। ज्यादातर ये रोग किनको लगा हुआ है? सेंटर इंचार्ज जितनी भी है उनको माया चाहिए, और कुछ मिले ना मिले माया आती रहे। सोचो कितनी बड़ी मायावी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। हैं भगवान के बच्चे, लेकिन इनको क्या चाहिए? माया ही माया चाहिए। तो सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। लो, बाबा तो नहीं जा सकते हैं, क्यों? साथ में बाप है, तो तुम्हारे साथ तो है नहीं। है तो तुम घूमो फिरो, जाके सर्विस करो। अजीब है ये। बाप को हम कहाँ कीचड़े में ले जावे? ये बाहर दुनिया क्या है? कीचड़ा ही तो है, तामसी दुनिया। किसको साथ बोलें, किसके साथ बोलें? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन शोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। कहते हैं हम गांवड़ों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बिगर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। कैसे चित्र हो? ऐसा नहीं कि टूट जाएं ये चित्र। इन्होंने इतना अभ्यास किया है याद का, ये कैसे हो गए? इतने फ्लेक्सिबल हैं, जैसा चाहे इनको कैसे बना लें, फोल्ड कर लेते हैं। रात दिन यही ख्यालत रहती है, औरों की जीवन कैसे बनावे, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है। बाबा यह 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहें। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देनी है तो नाम हो जाता है। यह तो है बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प पहले माफिक, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार तो आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। कितनी बड़ी लंबी माला है शिव बाबा की। मुरली में बोलते थे 500 550 करोड़, लेकिन अभी ये माला कितनी बड़ी होगी? जो कीड़े मकोड़े मुआफिक जो बाद में आए हैं 800 करोड़ हो गए, सोचो। तो लंबी माला झाड़ बना हुआ है।
इन सब बातों को याद करने से ही बाप भी याद आएगा, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को ओम शांति।